स्वागत है फ्यूचर आपका इस वक्त। और शुरुआत में ही ये विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संसद में पधार चुके हैं। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक, सारे जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो इस वक्त इस बैठक में हैं और एनडीए के घटक दल इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संसद के उस हॉल में जहां पर ये मीट होनी है आज एनडीए के संसदीय दल की। कुछ देर में जब उनका आज का भाषण शुरू होगा तब हम इसमें एक बार फिर से शिरकत करेंगे। और आज सुबह अगर आप देखें, सुबह से बैठकों का क्रम जारी है। सुबह जेडीयू दल की नेता की जो बैठक हुई थी, उसके बाद अब ये बैठक, कुछ देर में लक्ष्मण जी के पास चलेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे और कुछ ही देर में ये हॉल में सीधे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पधारते हुए। सभी नवनिर्वाचित सांसद जो हैं वो अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और ये देखिए आप स्क्रीन पे विजुअल्स। जहां पे आज उन्हें संसदीय दल का नेता चुना जाना लगभग तय है और मेरे ख्याल से ये चुनाव के बाद पहली बार सभी नवनिर्वाचित सांसद थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बातचीत करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। ये आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। और जब आप सबसे आगे वाली दीर्घा में जाएंगे जहां प्रधानमंत्री खुद बैठेंगे, वहां पे एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनके सभी जो वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार, मिस्टर नायडू, साथ ही साथ ये देखिए अब वो माल्यार्पण करते हुए और उसके बाद उनका भाषण होगा। यहाँ से अब क्योंकि रविवार को शाम को शपथ ग्रहण है, बाजार की नज़र जिस प्रोस्पेक्टिव से आई थिंक महत्वपूर्ण है वो है पोर्टफोलियो एजुकेशन, कौन कौन किस किस को कौन कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। नीतीश कुमार से मिलते हुए, चंद्रबाबू नायडू से मिलते हुए, उसके बाद जेपी नड्डा आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे। और अब कुछ ही देर में उनकी स्पीच शुरू होगी, फिर इस स्पीच में एक बार जाएंगे हम। बस कुछ ही देर में उनका भाषण शुरू होगा। ये भी इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पीयूष गोयल। और अभी इस वक्त प्रधानमंत्री जहां बैठे हैं ठीक उनके अगर आप देखें वो दो नेता जिन पर सबकी निगाह है आज, नीतीश कुमार इस वक्त बातचीत करते हुए और चंद्रबाबू नायडू। यहाँ से अगर हम बाजार के लिहाज से बात करें, सबसे जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आया है, इनफैक्ट अनुज मौजूद है हमारे साथ। अनुज, ये विजुअल्स वाकई अगर आप देखें अच्छे हैं। और वो कल जब हम बात कर रहे थे ना अनुज, जैसे ही शपथ ग्रहण का समय आया उसके बाद कन्विक्शन बाजार का लौटा और आप देखिए क्या गजब का मूव, 350 अंक ऊपर। वीरू, कल जैसे ही जब से वो लक्ष्मण जी ने वो न्यूज़ डाली थी, वो कंफर्म एक टाइम दिया था कि कब स्वेरिंग इन होगी, उसके बाद से ये एक वन वे रैली। और अब देखिए मार्केट बहुत क्लोज है ऑल टाइम हाई से। और जो समीकरण बैठ रहे हैं ना वीरू, अब सेंसेक्स सिर्फ 400 पॉइंट दूर रह गया ऑल टाइम हाई से, सिर्फ 400 पॉइंट। क्या होता है 400 पॉइंट? कुछ भी नहीं होता सेंसेक्स के लिए। और निफ्टी भी अब करीब करीब सिर्फ 120-130 पॉइंट आई थिंक दूर रह गया होगा ऑल टाइम हाई से। तो अब ऑल टाइम हाई का भी काउंटडाउन शुरू हो गया। और अच्छा वीरू, हुआ क्या पता है? मैं आपको बताऊं, मेरी जो 2-3 लोगों से बात भी हो रही थी, लोगों की हिम्मत ही नहीं हो पाई लेने की। वो ट्यूसडे के बाद ना
ये जो मार्केट स्प्रिंग की तरह भागा है ना, इसका एक कारण ये है कि पूरा आपका एफआईआई शॉर्ट था, डोमेस्टिक पूरा खाली हो चुका था, रिटेल की हिम्मत नहीं हो रही थी, मार्केट बस हल्की सी बाइंग से ऊपर आ गया। और अब क्लियरली आई थिंक जो मार्केट को एक रिस्क लग रहा था कि कहीं कोई गूगली तो नहीं हो जाएगी, कहीं कोई चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार कोई अपना एक अलग से कुछ डिमांड तो नहीं कर लेंगे जिसकी वजह से सरकार बनने में देर हो जाएगी। आई थिंक ये जो पिछले कुछ दिनों में पिक्चर्स आई हैं खासतौर से चंद्रबाबू नायडू की, और जो कॉन्फिडेंस के साथ अभी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, इसका एक क्लियरली बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट के सेंटीमेंट के ऊपर। और आज तो मार्केट को डबल डोज मिला वीरू गुड न्यूज़ का। एक तो ये डोमेस्टिक फ्रंट पर गुड न्यूज़ मिल गई, एक वो जो ईसीबी का जो रेट कट आया उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आईटी सेक्टर पर आया। सुबह काफ़ी इंटरेस्टिंग था एक्चुअली, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट था समहाउ, लेकिन मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुला और अब वन वे रैली है मार्केट में। और आई थिंक मार्केट इसी चीज़ को सुनना चाहता है। इनफैक्ट एक बार सुनते हैं बीजेपी चीफ क्या बोल रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक पल और ये एक ऐतिहासिक घड़ी जिसका हम सबको इंतजार था, वह घड़ी आ गई है और हम सब लोगों ने तीसरी बार लगातार हमारे एनडीए के गठबंधन के नेता के रूप में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री और नेता का चयन सब करने वाले हैं। इस ऐतिहासिक घड़ी पे और इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल संविधान सदन में आज हम सब लोग इसके चश्मदीद गवाह बन रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। मैं आप सब लोगों की तरफ से और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग जो इस समय संसदीय दल की गतिविधि को देख रहे हैं, उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं अपने सभी एनडीए के घटक दल के नेताओं का, मंचासीन और सामने बैठे सभी नेताओं का अपने हृदय की गहराई से उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देते हैं, जिनके अथक प्रयास, अथक मेहनत हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर वर्ष, हर पल पल देश की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित किया। और यही कारण है कि आज भारत पुनः इतिहास रच रहा है कि तीसरी बार लगातार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आ रही है। मैं इस घड़ी में इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जहां हमने लोकसभा में एनडीए ने बहुमत हासिल की और तीसरी बार लगातार, वहीं हमने उड़ीसा में भी अपनी विचारधारा की सरकार बनाई और वहां भी हमें सफलता मिली। मुझे खुशी है आप सबसे ये बताते हुए कि आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार एक तरफा बनती और अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार भी हमने अपनी सरकार बनाई है। और सिक्किम में भी
एनडीए की सरकार बनी है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये एनडीए का विकास यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास से, उनकी नीतियां रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, देश को आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने नेतृत्व किया और फ्रंट से नेतृत्व किया, उसका यह नतीजा है कि आज हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हो रहे हैं। हमें याद है 10 साल पहले उदासीन भारत था। 10 साल पहले भारत के बारे में यह कहा जाता था कि यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, और आज 10 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में वही भारत आकांक्षी भारत बन गया और विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। देश की सरहद मजबूत हुए, देश की सुरक्षा मजबूत हुई, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत ने अपने आप को स्थापित किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। वहीं देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा और वहीं गांव मजबूत हुआ, गरीब को ताकत मिली, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, युवाओं के आकांक्षाओं को पंख लगे, हमारे किसानों को मुख्य धारा में लाया गया और हमारे दलितों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का रास्ता रखा। और यह सब संभव हुआ जिस मंत्र को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उनके परिश्रम के कारण यह हम आज देख रहे हैं और हम अपने नेतृत्व का फिर से चयन करने वाले हैं। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी के पुनः स्वागत में। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में भी रहकर नाम किया। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े हैं। मैं अपने वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में रक्षा मंत्री रहे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस सदन में एक प्रस्ताव रखें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी। साथियों, सबसे पहले तो मैं लोकसभा के जितने भी न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और अन्य सभी को अपनी तरफ से इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम और साथियों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी के रूप में उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यकुशलता, दूरदर्शिता, प्रामाणिकता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है और केवल मैंने ही नहीं देखा है,
बल्कि समस्त देशवासियों ने इसे देखा है। हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि एनडीए की सरकार ने 10 वर्षों में उनके नेतृत्व में देश की जो सेवा की है उसकी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी प्रशंसा हो रही है। हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तीसरी बार हम लोगों की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। साथियों, 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है मित्रों, लोकतांत्रिक देशों में पूरे विश्व में तीसरी बार यह अवसर यदि किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी एनडीए को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। और साथियों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा एक जन कल्याणकारी और संवेदनशील प्रधानमंत्री हम लोगों को मिलने जा रहा है। इनकी नेतृत्व क्षमता, इनकी कार्यकुशलता, इनका विजन, इसके कारण मैं मानता हूं कि हमारे एनडीए परिवार में भी वृद्धि हुई है। हम सबकी पहचान गठबंधन धर्म का निर्वाह करने वाले एक ऐसे परिवार के रूप में हुई है और यह सिलसिला जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे उसी समय से प्रारंभ हुआ है। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एलायंस, गठबंधन, यह हमारे लिए कंपल्सन नहीं है बल्कि हमारा यह कमिटमेंट है। हमें भारत को एक सक्षम, समृद्ध, विकसित, स्वाभिमानी और सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे ले जाना है। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की दशा, दिशा, मनोदशा में एक क्रांति। और साथियों, पिछले 10 वर्षों में आज देश इस दौर में पहुंच गया है जहां देश ही नहीं सारी दुनिया को यह भरोसा हो गया है कि भारत देश विकसित होने के साथ साथ समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। और साथियों, आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। इस कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए
मैं हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि प्रस्ताव का अनुमोदन करें। साथियों, सभी को हृदयपूर्वक पुनः लोकसभा में जीत कराने के लिए बहुत मन से बधाई। अभी अभी देश के रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। साथियों, ये प्रस्ताव सिर्फ हम सब बैठे हुए चंद लोगों के मन की इच्छा नहीं है। यहां बैठे हुए एनडीए के घटक दलों की एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं है। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। ये सब और 10 साल जो प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी ने काम किया, इसमें हर क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन करने का काम उनके नेतृत्व में भाजपा एनडीए सरकार ने किया है और देश की जनता का ये जनादेश उसको एक्नॉलेज करता है, इस पर मजबूत ठप्पा लगाता है। और आज ये पवित्र जगह जहां हमारे संविधान का निर्माण हुआ, वो संविधान सदन के अंदर हम जो लोग फैसला करने जा रहे हैं, वो आजाद भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला है कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, देश की जनता की ओर से और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं, इनका मनपूर्वक समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी समर्थन करें। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी से कहूंगा वो प्रस्ताव का अनुमोदन करें। मैं सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है। मैं उसका अनुमोदन करता हूं और विशेष रूप से पिछले 10 साल में उनके नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य हमको मिला। हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, विश्व की महाशक्ति बने,
और समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति और विकास हो, इसके लिए कटिबद्ध होकर समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है। और मुझे इस बात का विश्वास है कि केवल देश में नहीं तो पूरे विश्व में अपने कार्य से उन्होंने पूरे विश्व को भी प्रभावित किया है। अभी 10 साल में जो काम हुआ वो तो एक प्रकार से शुरुआत थी, पर इसके बाद आने वाले 5 साल में हम विश्व की एक महान ताकत बनेंगे, ऐसा हम सबको दृढ़ विश्वास है। मैं अपनी तरफ से आदरणीय मोदी जी को शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और आदरणीय राजनाथ जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका अनुमोदन करता हूं और फिर से एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। मैं एनडीए के हमारे साथी और जेडीएस के नेता श्री एचडी कुमार स्वामी जी से आग्रह करूंगा कि वो इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। Respected Honorable Shri Narendra Modi ji, several leaders, senior leaders who are sitting in the dais, newly elected all my senior colleagues and friends, I congratulate you, all of you, by electing in this election in a huge majority. Today, already Rajnath Singh ji, Amit Shah ji, Nadda ji expressed their views, the contribution given to this country from last 10 years from Honorable Narendra Modi ji. On behalf of my party, I support Shri Narendra Modi ji as the leader of NDA Parliamentary Board. Thank you very much. मैं एनडीए के हमारे सम्मान्य साथी तेलुगु देशम पार्टी के नेता सम्मान्य चंद्रबाबू नायडू जी से निवेदन करूंगा कि वो भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Union Ministers, respected NDA partners, Honorable MPs, first of all, we are congratulating all of you. We have won wonderful majority I have seen for the election campaign. For the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned, same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh, we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. Honorable Home Minister has come. He addressed 1 meeting, very powerful meeting. It has changed the situation in a big way. I am thanking him. Even Honorable Rajnath Singh ji and also Nadda ji and also Gadkari ji, so many leaders have come and they have addressed. It has given a confidence among people that center is with state. We are thanking all ministers. And also here today, we stand at a crucial juncture in our nation's history. NDA government, under the visionary leadership of Shri Narendra Modi ji,
has taken significant initiatives in the last 10 years. The country has witnessed remarkable progress and transformation. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India 3rd largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047. We are very confident under his leadership, India will become either 1 or 2 globally. It is going to happen. And at the same time, Indians under his leadership globally will become number 1 globally. As on today, Indians are all, everywhere, if you go anywhere in the world, highest per capita income Indians are earning. I am confident under his leadership, Indians are going to become global leaders in the near future. It is going to happen. You name public governance, corporate governance, in the name of service, we are going to serve the global community. That is going to happen. Under this, sir, only all of us have to keep balancing regional aspirations and national interest must run parallelly, ensuring holistic development across all strata of society. Friends, I have seen so many governments. We are a very, very inspiring time. Anything you wanted to achieve, if you visualize, it can be done. Narendra Modi ji is having a vision, and also is having a zeal, and also his execution is very perfect, and also he is executing all his policies with a true spirit. Always to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. This is a very good opportunity for India. If we miss now, we will miss forever. That is where we are having wonderful opportunity. You are seeing globally today, all countries are having 1 or 2%, 3% growth rate. India is growing at the highest growth rate for the last 10 years. It will continue another 10, 20 years. Or 30 years, 40 years. India is having some advantages. One is information technology. We have first more advantage we have taken. Demographic dividend, that is more youngsters. It has created excellent advantage for Indians to move abroad also. For everything, in ancient times also, we had all resources. But recently, we are moving very aggressively. The reason is very clear. We are having leader. That leader is Narendra Modi. Now, I proudly
propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. Through his vision of Sabka Saath, Sabka Vikas and Vikasit Bharat, and through the collective efforts of NDA, we can become a zero poverty nation. That is possible only Narendra Modi ji. This is a historic moment. All of you are here. Telugu Desam Party is having relations with NDA from the beginning. My leader, my party founder, great N.T. Ramarao Garu, you are all aware. Always he was worked for the people, and also he told very clearly, I don't know isms, I know only ism, that is humanism, that is NTR. That vision Narendra Modi ji is making a reality in India. We are very happy for this momentum. I thank all of you. This time we had a historic, we know the election, we have won historic elections. If you see 95% seats we have won in Andhra Pradesh. That is a big victory. I have seen so many elections, it is the first of its kind. That is the confidence people are having on NDA, and all leaders. My friend Pawan Kalyan ji is here, Janasena leader. Janasena, Telugu Desam Party and also BJP, we worked together without having any reservations. Here, State President Purandeshwari also is here. All leaders, we worked very well. That is the results we got it. I am very happy to share some of my ideas with you. This is the proudest moment in my life. Thank you very much. मैं एनडीए के हमारे वरिष्ठ सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्मान्य नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वह इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। और ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा।
बिहार आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एनडीए के हमारे सम्माननीय साथी शिवसेना के हमारे नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से आग्रह करूंगा कि वो भी प्रस्ताव का अनुमोदन करें। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज का ये ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर राजनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है वो मैं हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। और पिछले 10 सालों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का विकास किया, इस देश को आगे बढ़ाया, इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और एक हमारे देश को एक नई पहचान बनाने का जो सपना था वो पूरा करने का काम किया है। और इसलिए कितने भी विपक्ष वालों ने जब अभी हमारे नीतीश कुमार जी ने कहा कि यहां वहां जो गए हैं उनका क्या होने वाला है, उन्होंने कहा है। और कितना भी झूठे नैरेटिव, झूठी अफवाहें फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये झूठे नैरेटिव और झूठी अफवाहें फैलाने वाले को देश की जनता ने नकारा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वीकारा है। उसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हमारे सभी उपस्थित नेतागण है, नड्डा जी है, राजनाथ सिंह जी है, अमित भाई है, हमारे आदरणीय अजीत दादा जी है, वहाँ अभी सभी महानुभाव है, एक्स सीएम है, वहाँ हमारे चंद्रा बाबू जी है, नीतीश कुमार जी है और सभी मान्यवर और सभी इस सदन में उपस्थित फिर से सांसद बने हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। शिवसेना के बारे में इतना ही मैं कहूंगा कि ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, एक समान विचारधारा वाली पार्टी है।
बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। हर लोकसभा के चुनाव में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत की है, जो सभाएं ली है, जो उनकी जादू है, वो जादू इस बार फिर लगातार तीसरी बार इस देश ने देखी है और इसलिए उनको मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए शिवसेना पार्टी की ओर से हृदय से मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और सिर्फ इतना ही कहूंगा उनके लिए, मैं उन्हें 4 पंक्तियां पेश करना चाहता हूं आपकी इजाजत से। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैं मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और दस साल जो काम किया है उसके गवाह हम सब है और इसलिए लोगों ने विकास को महत्व दिया है और जो विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति करते। और ये एनडीए संसदीय दल की बैठक की अगर आप देखें, विजुअल्स देख रहे थे आप, और अब मार्केट्स को देखिए। अनुज मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अनुज, वाकई इस समन्वय को, इस कोऑर्डिनेशन को, और ये सरकार का गठन इतनी जल्दी हो गया विदाउट टेकिंग एनी टाइम, आई थिंक बाजार उसको रिस्पेक्ट देता हुआ इंडिसेस ऑल टाइम हाई पर निफ्टी। अनुज, एब्सोल्युटली वीरू, आई थिंक एक बॉडी लैंग्वेज होती है ना, एक देखिए आप चंद्रबाबू नायडू की बॉडी लैंग्वेज, नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज, एक क्लियर एक वर्डिक्ट है यहाँ पर कि एकदम स्ट्रांग है ये अलायंस, ठीक है, और कोई टेंशन नहीं है इसकी वजह से। बार बार मैं एक ही बात पर आ जाता हूँ, अगर वो एग्जिट पोल वाला एक्सुबरेंस नहीं आई होती मार्केट में तो इस तरीके की वॉलेटिलिटी कभी नहीं आती। अगर मार्केट सीधा डायरेक्टली इन नंबर्स पर ही रिएक्ट किया होता तो मार्केट इतना गिरता ही नहीं, पहली बात तो। अगर गिरता भी तो इमीडिएटली बाउंस बैक जैसे मार्केट ने किया है वो आपको बता रहा है, क्योंकि एक सरकार तो बन रही है, जो मार्केट को चाहिए था वही सरकार बन रही है। और ये तो आज मुझे लग रहा है आज या मंडे को शायद ऑल टाइम हाई, अब मैं बार बार नहीं कहूँगा क्योंकि जब कहता हूँ तब नज़र लग जाती है, तो इसके लिए अब मैं वो नंबर भी नहीं कहूँगा, लेकिन एक लग रहा है कि अब मार्केट जा रहा है उस नंबर की तरफ और ऑल टाइम हाई की तरफ। अब निफ्टी करीब करीब 400 पॉइंट ऊपर, और आई थिंक सेंसेक्स में शायद आज पहले ऑल टाइम हाई लगे कंपेयर टू निफ्टी इस बार। और बैंक निफ्टी भी अब वापस 50,000 के काफ़ी करीब वीरू, आई थिंक 51,000 का हमारा ऑल टाइम हाई था करीब करीब, ये भी लग रहा है कि उस तरफ जा रहा है और मार्केट के पास अब ट्रिगर्स हैं। अब एक काम करेंगे, अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इस टेलीकास्ट को ऑफ कोर्स आप कंटिन्यू करते हुए देखेंगे, और जब मोदी जी आएंगे तब हम वापस कट बैक करेंगे।